हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं निकला हूँ कोतलीगढ़ की ओर और अभी फ़िलहाल सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अभी पेत विलेज में हूँ फ़िलहाल। पेत ये कोतलीगढ़ का बेस विलेज है और यहाँ से जितना मुझे समझा है अभी हम लोगों को ऊपर तक पहुँचने में करीब 1.5 घंटा लगेगा। सो आइडियली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10:30 11 o'clock तक मैं फोर्ट के टॉप पर रहूँगा और लेट्स सी अभी मेरे को कितना टाइम लगता है वैसे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाला है। सो हम लोग उसी को ही फॉलो अप करते हुए जा रहे हैं। मैं सुबह को आज 4:30 के आसपास निकला था एंड करीब 4 घंटे लगे हमको यहाँ पहुँचने में। एक्चुअली हमने बीच में ब्रेक्स भी लिए और थोड़ा चिल करते हुए आ रहे थे, इसके लिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंसियरली विदाउट ब्रेक्स आ रहे हो तो आपको 3 घंटा लगेगा मैक्स टू मैक्स पहुंचने को ये फोर्ट पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो यही है वो उबड़ खाबड़ रास्ता जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और ये रास्ते को ही पार करते हुए अभी हमको ऊपर तक जाना है। और हम लोगों ने हमारी बाइक जो थी वो नीचे पार्क की है। जैसे मुझे बताया गया था यहाँ पर पार्किंग फ़ी बाइक के लिए और अदर व्हीकल के लिए कुछ 30 रुपीज़ के आसपास है। अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगे गए तो आप उनके साथ नेगोशिएट करना। दिस इज़ द व्यू दैट आई वाज क्रेविंग फॉर सिंस वीक्स। मुंबई में और एंटायर महाराष्ट्र में फ्लड्स आए जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया था कुछ वीक्स के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स मैं कहीं नहीं गया, घर पर ही था पूरे टाइम। इनिशियली बहुत अच्छा लगा, एक ब्रेक मिला, बट लेटर ऑन लगने लगा कि अभी यार थोड़ा सा चेंज चाहिए, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट चाहिए। ऑब्वियसली फॉर मी ट्रैकिंग इज़ मोर लाइक अ रिहैब। यहाँ पर जितना ट्रैक करूँ महाराष्ट्र में उतना मेरे को और अच्छा लगने लगता है। वेदर भी बहुत सूटेबल है आज का। बारिश फ़िलहाल नहीं है, थोड़ी सी बारिश हुई थी जिसमें हम सब भीग गए, बट इन दी एंड वी मैनेज टू गेट रिड आउट ऑफ इट। अच्छी बात यह है कि अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है एंड दिस इज़ अ गुड साइन फॉर मी बिकॉज मैं ड्रोन भी उड़ाऊँगा। सो एरियल शॉट्स देखने रहेंगे तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होना चाहिए। अगर बारिश होगा तो डेफिनेटली तकलीफ़ होगी या शायद नहीं मैं उड़ा पाऊँ। बट अभी जो मैं देख रहा हूँ वेदर सनी है, धूप निकली हुई है फ़िलहाल और ठंडा क्लाइमेट है, काफ़ी ठंडा है। प्लस वेदर अभी परफेक्ट है, सूटेबल है फॉर मी टू फ्लाई ड्रोन एंड मेक द एंटायर व्लॉग फॉर नाउ। ट्रैवलिंग टू दिस फोर्ट इज़ क्वाइट ईजी। आप रेलवेज़ और रोडवेज़ दोनों प्रेफर कर सकते हो आने के लिए। इफ़ यू आर कमिंग बाय रोड तो आपको मुरबाड करजत का रोड पकड़ना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू द एक्सप्रेस वे दैट लैंड्स अप एट पनवेल, एंड फ्रॉम पनवेल यू हैव टू टेक रसायनी, एंड फ्रॉम रसायनी देयर इज़ अ लेफ्ट एंड दैट विल लैंड यू अप स्ट्रेट टू करजत। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, बट व्हेन यू चेक आउट द मैप्स आपको और क्लैरिटी आ जाएगा कैसे ट्रैवल करना है थ्रू रोड। एंड इफ़ यू वांट टू गो बाय रेलवेज देन करजत इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड इट टेक्स अराउंड 20-25 kilometers from the railway station to this place, that is पेथ विलेज। आपको टमटम अवेलेबल है, शेयरिंग रिक्शाज अवेलेबल है जो यहाँ पर आपको छोड़ सकते हैं, एंड दे विल चार्ज आई डोंट नो हाउ मच, मे बी अराउंड 200-300 पर पर्सन, डिपेंड्स। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कम बता रहा हूँ, आई गेस थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ। आई होप इट शुड बी समवेयर अराउंड 150 to 200 per person, not more than that. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आपको वो बेस विलेज पर ही छोड़ेंगे, ऊपर तक नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि जब भी आप गूगल मैप्स पे ये प्लेस का इन्फॉर्मेशन डालोगे ना तो वो आपको बताएगा एकदम फोर्ट के ऊपर तक का रास्ता बताएगा,
बट टेक्निकली इट्स रॉन्ग। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्शा रुका देना पड़ेगा एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू गो स्ट्रेट वॉकिंग फॉर 1.5 hour। वो जो आप पीछे का फॉगिश एरिया देख सकते हो, एक माउंटेन टाइप दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत फॉग है, क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं, वही हमारा फोर्ट है, वही डेस्टिनेशन है, कोतलीगढ़ है वो। और हम लोगों ने जस्ट 25 to 30 मिनट्स ही हुआ है चलते हुए और ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द ट्रैक कवर कर लिया है। स्लो चल रहा है आज, आराम आराम से जा रहे, नेचर का मज़ा लेते हुए जा रहे। पीसफुलनेस है क्योंकि आज वीकडे है, मंडे को निकला हूँ मैं, तो आज कोई भी नहीं आया है फोर्ट पे। आज सिर्फ हम ही हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, और कोई भी नहीं है ये फोर्ट पे। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जितने भी फोर्ट्स पे मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ वो वीकेंड्स होता है, क्योंकि वीकडेज़ पे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। वीकेंड्स पे इतनी गर्दी रहती है, ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस से लेके वीकेंड ट्रैकर्स सब लोग फोर्ट पर आ जाते हैं। सब लोग, ऑलमोस्ट 200 की पॉपुलेशन तो आराम से रहती रहेगी हर एक फोर्ट्स के ऊपर, जो भी पॉपुलर फोर्ट्स है। कोतलीगढ़ इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट है, इसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। वाओ, मल्टीपल वाटरफॉल्स ऑल अराउंड, प्लस जो बादल है वो पूरे फोर्ट को कवर करके रखे हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ड्रोन ऐसी जगहों पे नहीं उड़ पाएगा। लास्ट टाइम मैंने विसापुर फोर्ट पर जैसे बताया था कि मेरा जो ड्रोन है वो विसापुर फोर्ट पर करीब 2 से 3 बार तो क्रैश हो गया आराम से। सो यहाँ भी ऐसा सिचुएशन ना आए, क्योंकि क्या होता है कि जो फॉग रहता है वो उसकी वजह से ड्रोन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके जो सिग्नल्स रहते हैं, जो सेंसर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं एंड वो अपने जीपीएस को लोकेट नहीं कर पाता। सो इस रीज़न की वजह से वो मेरे जो रिमोट कंट्रोल रहता है ओवरऑल उसको छोड़ देता है, उसका कनेक्शन लॉस हो जाता है एंड इस रीज़न से वो नीचे क्रैश हो जाता है। सो यही रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं ड्रोन शायद नहीं उड़ा पाऊँ। मुझे ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, क्या कर सकता हूँ और यार। पानी अच्छा लगा। गाइस, मैं अभी आपको इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो फोर्ट है इसका एक्चुअल नेम पेत फोर्ट है और अभी इसको फेमस कोतलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जो फोर्ट है ये फोर्ट 13वीं सेंचुरी में बांधा गया था। अब इसे क्यों बांधा था और किस लिए बांधा था, इसके पीछे की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर फ़िलहाल तो रिवील नहीं की गई है, लेकिन जितना मैंने इंटरनेट पर देखा उसके हिसाब से 2 से 3 स्टोरीज़ मुझे समझ में आई है और मैं अभी आपके सामने एक एक स्टोरीज़ पेश करना चाहूँगा। आपको इसमें से जो सही वाली लगती रहेगी वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कौन सी वाली सही है और कौन सी वाली गलत है। सो जो पहली वाली स्टोरी है वो ये है कि ये जो फोर्ट था ये फोर्ट 13वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी के बीच किसी ने भी इसे कैप्चर नहीं किया था। ये एकदम ही आइसोलेटेड था फोर्ट। लेटर ऑन 15वीं सेंचुरी में अहमद शाहीज़ ने इस फोर्ट को कैप्चर किया और उनका उस ज़माने में पोर्चुगीज़ के साथ अलियंस था। सो ये फ़ोर्ट उन्होंने पोर्चुगीज़ के हवाले किया। लेटर ऑन कहा जाता है कि मुग़लों ने इस फोर्ट को कैप्चर किया। औरंगज़ेब उस ज़माने में एम्परर थे जिन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर किया था। उनके एक कमांडर थे जिनका नाम अब्दुल कादिर था, जिन्होंने इस फोर्ट को कैप्चर किया। ये बात मैं 16वीं सेंचुरी की कर रहा हूँ। और लेटर ऑन 17वीं सेंचुरी में इस फोर्ट को पेशवा बाजीराव के कमांडर बाबू राव ने कैप्चर किया। कहा जाता है कि इसके बाद ये फोर्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में लग गया 1818 के बाद, और अभी प्रेजेंटली ये फोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। क्विक अपडेट, अभी यहाँ पर पूरा फॉग हो चुका है, कम्प्लीटली फॉग है और हम फॉग के अंदर है।
बारिश काफ़ी ज़ोरों से हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर एक शेल्टर है तो ये छाँव में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ और एक अपडेट दे देता हूँ। फ़िलहाल हम लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और आई गेस 15 मिनट्स के अंदर वी विल रीच ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट, बट राइट नाउ द करंट सिचुएशन डजंट सीम लाइक you guys will get to witness some aerial shots today. क्विक अपडेट, फ़िलहाल तो बारिश बंद हो चुकी है लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है कि यहाँ से नीचे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप जैसे अभी देख सकते हो टोटल फॉग है और हम लोग भी फ़िलहाल इस फॉग के अंदर है। एक्चुअली मैं इसे फॉग नहीं कहूँगा, ये क्लाउड्स है, ये बादल है जो पहाड़ पर आ उतरे हैं और हम बादलों के बीच में हैं, ये फॉग नहीं है। और इसी के साथ अभी आप पीछे देख सकते हो कि जितने भी बादल थे इस किले पर अब वो धीरे धीरे यहाँ से सरकने लगे हैं और थोड़ी सी सूरज की रोशनी इस जगह पर पड़ने लगी है। सो ये अच्छी न्यूज़ है, पर अभी भी पूरी तरह से बादल नहीं गए हैं और मैं रिकमेंड अभी भी नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ाऊँगा। सो इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ मेरी दूसरी कहानी की ओर जो मैंने इंटरनेट पर देखी। सो जो दूसरी कहानी है इस किले के बारे में वो ये है कि यहाँ पर 17वीं सदी में 17th सेंचुरी में जो मराठा सैनिक थे इस किले की रक्षा कर रहे थे और उस समय मुग़लों ने इस किले को धोखेबाजी से जीत लिया। सो कहा ऐसा जाता है कि मुग़लों ने कुछ तो आवाज़ पुकारी मदद के लिए। मराठा सैनिक को लगा कि उनके ही खुद के सैनिक हैं जो इनको आवाज़ की पुकार दे रहे हैं। सो उस हालतों में उन्होंने जो किले का द्वार था उस किले के द्वार को खोला और जो मुग़ल सैनिक थे उन्होंने आक्रमण किया और इस किले को अपने हाथों ले लिया। सो ये एक और एक कहानी थी जो मुझे इंटरनेट पर मिली। मैंने सोचा मैं आपके साथ ये एक शेयर कर लेता हूँ। मैं सच्ची अभी भी नहीं जानता हूँ दोनों में से कौन सी कहानी सच है, क्योंकि इंटरनेट पर भी इतने रेलेवेंट प्रूफ्स नहीं दिए गए हैं इस किले के बारे में। सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताइएगा दोनों में से कौन सी वाली सही है। मैं उसके हिसाब से करेक्शन करूँगा और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगा। विद दिस हम लोग अभी एग्जैक्टली फोर्ट के नीचे साइड पहुँचे हैं। थोड़े टाइम के लिए हम लोगों को लगा कि हम लोग घूम गए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेल्स थी वो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी तो हमको समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आना है। फिर समहाउ वी फाउंड आउट द रूट और अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक तालाब स्पॉट किया है। सो मे बी ये वाटर कंजर्वेशन टैंक होगा जो उस ज़माने में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक वाटर कंजर्वेशन टैंक है, यहाँ पर 12 नंबर ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये काफ़ी बड़ा टैंक है। ये पीने का पानी लग रहा है देख करके, क्योंकि यहाँ पर फंगस तो नहीं है। सो आई गेस उस टाइम पर जो भी किले के रक्षा करने वाले लोग रहते थे उन्होंने इसको ऐसे सेंस में कार्व किया था कि ये पीने का पानी भी हो सकता है और साथ ही साथ अगर सपोज़ पानी सूख गया तो यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं ऊपर टेंट डाल करके, जैसे मैंने विसापुर में दिखाया था। सो गाइस हम लोगों ने एक्चुअली जो रूट लिया वो लॉन्ग कट था और वो गलत रास्ता था, बहुत रिस्की रास्ता था वो। और ये जो रास्ता है ये सही रास्ता है ऊपर चढ़ने का, जो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने इस रास्ते को नहीं लिया और अभी हम लोगों को मालूम पड़ा है। सो हम लोग अभी आगे पहले तो इस फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर यही रास्ते से नीचे भी उतरेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक केव डिस्कवर किया अभी। तो ये केव में 4 केव होगा, तो इतना समझना पड़ेगा टोटल केव है। अभी यहाँ पर पानी जमा है और ये आप देख सकते हो पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब ये पीने का पानी है। और इसी के साथ ये केव भी एक तरफ से वाटर कंजर्वेशन टैंक की तरह ही एक्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन टैंक और एक और वाटर कंजर्वेशन टैंक। यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है लेकिन
कोई नंबर नहीं लिखा है, पर ये भी वाटर कंजर्वेशन टैंक है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और ये भी पीने का ही पानी है। इसी के साथ आगे की ओर एक केव मिली है, और ये ज़रूर एक केव होगी उस समय में। अभी फ़िलहाल ये भी एक वाटर कंजर्वेशन टैंक की तरह ही है। काफ़ी सारे वाटर कंजर्वेशन टैंक्स हैं। ये पैच थोड़ा रिस्की लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। चलने के लिए बस एक ही पैर है, एक पैरों के थ्रू ही बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। अभी हवा भी काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। और ये हमारा दूसरा बैच, एक वाटर केव वो। सो इसी के साथ अभी हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी केव एक्सप्लोर करी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी केव है, आप देख सकते हो। ये केव आराम से करीब 50 से 60 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। मे भी शायद मेरे लेंस की वजह से आप समझ नहीं पा रहे होगे, बट एग्जैक्टली यहाँ पे 50 से 60 लोग आराम से रह सकते हैं इस केव में। केव अभी देखने के बाद हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं अब इसके आगे और क्या है। सो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टीप पैच है। सो मैं अभी देखने जा रहा हूँ आगे यहाँ पर और कुछ है या नहीं। अभी मैं पीछे के तरफ का एक्सप्लोर कर लिया फोर्ट को, और अभी जा रहा हूँ आगे की तरफ एक्सप्लोर करने। तो इस साइड वाओ, दो कैनन से। इनका तो वजन टन में रहेगा, 100,000 टन के आसपास का कुछ रहेगा इसका वजन। हम तो उठा भी नहीं पाएंगे। वाओ, क्या लग रहा है ये। कैनन नंबर 1, दिस इज कैनन नंबर 2, और ये बड़ा वाला कैनन देख सकते हो कितना बड़ा कैनन है यार ये। और यहाँ पर हमने 2 तोफ देखे, बड़ी बड़ी तोफ़े हैं। जो लेफ़्ट साइड वाली है वो काफ़ी बड़ी तोफ़ है, और राइट साइड वाली उससे थोड़ी सी छोटी तोफ़ है। और अब हम ऊपर की ओर जाएंगे, देखेंगे इस किले के ऊपर और क्या क्या है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फिर नीचे उतरेंगे हम यहाँ से, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखने मिलता है। यहाँ से अभी फिगर आउट करना पड़ेगा ऊपर कैसे चढ़ना है। ओह वाओ, वन मोर केव। एक केव एक्सप्लोर किया है। ये भी उसी समय का केव है। केव में थोड़ा सा पानी जमा हो चुका है। ये केव आराम से 20 से 10-15 लोगों को तो अकोमोडेट कर ही लेगा। मैं तो पूरा अभी भीग चुका हूँ। बारिश इतनी हुई है आज, और अनफॉर्चुनेटली ड्रोन तो नहीं उड़ा पाया, पर मैंने इस जगह को काफ़ी तरीके तक एक्सप्लोर कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता है यहाँ से आगे कुछ देखने लायक है, क्योंकि इधर एक स्टीप स्लोप है। तो आई डोंट थिंक मैं आगे जाना चाहूँगा, पर मैंने काफ़ी हद तक इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया। तो अब मैं मेरा एक्सप्लोरेशन यहाँ पर एंड करूँगा और थोड़ा चिल करूँगा आगे जा कर के। सो आई एम एंडिंग अप द व्लॉग हियर। अनफॉर्चुनेटली बारिश काफ़ी ज़्यादा है
और इसी रीज़न से हम ड्रोन नहीं उड़ा पाए। फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी लेवल ज़ीरो है, लाइक मैं तो माइनस में बोलूँगा, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा गाइस, अगर आप ये फोर्ट पर आ रहे हो तो आप ऑल्टरनेटिव रूट्स पर आ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं जो बहुत ईजी है। मेरा जो रूट था वो बहुत डिफ़िकल्ट रूट था एंड क्योंकि वहाँ पर जैसे आपने देखा पैचेस बहुत स्टीपी थे, स्लिपरी बहुत ज़्यादा था, सो आई वुड नॉट रिकमेंड to take that route. Instead there are other routes that you can take help of a guide or the nearby villagers. They will surely help you. हमने एक मिस्टेक ये की कि हमने किसी को पूछा नहीं, क्योंकि उस समय कोई था भी नहीं वहाँ पर पूछने के लिए। सो हमने हमारा ही दिमाग लगाया और आगे आगे चलते चले गए। सो इसी के साथ अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो ड्रोन शॉट्स नहीं है, सो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा दिस टाइम, बट प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो के बारे में, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do share it with your friends and family members and do subscribe to my channel. Till then, goodbye.